हेलो दोस्तों, बूटस्ट्रैप ट्रेनिंग सीरीज डे 23 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं फ्लेक्स के बारे में कि फ्लेक्स को कैसे हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, या फिर अदरवाइज बात करें तो फ्लेक्स के लिए हमारे पास क्या क्या क्लासेस अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, जो फ्लेक्सिबल बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बेस्ड ऑन जो हमारी CSS प्रॉपर्टीज़ है वैसे ही इन्होंने क्लास प्रोवाइड की हुई है। तो जैसे बात करें, मैं एक सिंपल ग्रिड बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, कंटेनर लिया और देन उस कंटेनर के अंदर क्या है, ग्रिड बनाना है। तो ग्रिड के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिव लिया और उसके अंदर फर्दर डिव्स लेता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिव लिया और इसको H4 ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको क्या लिया, H4, और इसको बोला मैंने बॉक्स 1, H4 बॉक्स 1। अब यहाँ क्या चार बॉक्सेस बना हूँ, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4। जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4। अगर नॉर्मली अगर इसको देखूं मैं तो ये क्या होगा, सभी बॉक्सेस एक एक लाइन में आएंगे, क्योंकि डिव क्या आपका ब्लॉक एलिमेंट है। अभी यहाँ हमें क्लास यूज़ करनी, क्लास किसकी, फ्लेक्स की। तो इसके लिए मैं क्या, इनका जो पेरेंट डिव है, अगर हम CSS की बात करें तो वहाँ पे भी होता है कि एक जो पेरेंट डिव है उनका बॉक्सेज का, उसको हम क्या करते थे, डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास अवेलेबल है डी फ्लेक्स। जैसे हम इसको डी फ्लेक्स देंगे, इसने क्या किया, मेरे बॉक्सेज को फ्लेक्सिबल बना दिया। नेक्स्ट, इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इनको पैडिंग दे देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, P-2 और इसको BG सक्सेस। ऐसे ही क्या बाकी बॉक्सेस को भी हम क्या देते हैं, पैडिंग, BG सक्सेस, BG इन्फो, BG वार्निंग एंड देन BG डेंजर। यहाँ पे चार बॉक्सेस बनाए और मैंने चारों को क्या दे दिया, क्लासेस दे दिया। तो ये मेरा बन के आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इसका पेरेंट है उसको भी बैकग्राउंड देता हूँ, जैसे BG प्राइमरी। तो अभी अगर हम देखें तो ये क्या है कि जो मेरा कंटेनर का साइज है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो कंटेनर है उस पर भी बॉर्डर देता हूँ, जिसमें बॉर्डर और बॉर्डर -1। ये भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है हमारी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस सेशंस में जाके इस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर है आपका। तो जहाँ बॉर्डर बन के आ रहा है वहाँ क्या है आपका कंटेनर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेरा डी फ्लेक्स है वो क्या कर रहा है, पूरी ही पूरे रो को, मतलब जो अवेलेबल स्पेस है सारे को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इसमें एक इनलाइन फ्लेक्स भी होता है। इनलाइन में क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज कि आपने क्या किया, इसको इंस्टेड ऑफ डी फ्लेक्स क्या क्लास दे दिया आपने, डी इनलाइन फ्लेक्स दिया। तो इनलाइन फ्लेक्स क्या करता है कि जो आपका कंटेंट अवेलेबल है ना उसके बिहाफ पे ही, अगर आप फर्स्ट बॉक्स को देखो तो वहाँ पे केवल क्या हो रहा है, आपके जो बॉक्सेस वहीं पे ही बैकग्राउंड आपका अप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको P2 देते हैं, पैडिंग देते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ब्लू एरिया दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि जो आपके बॉक्स 1, 2, 3, 4 हैं उनके उनके जितना ही दिख रहा है। और जो बाकी जो ब्लू लाइन बन के आई है, क्योंकि वो क्या हो रहा था, उसके पीछे बैकग्राउंड में अप्लाई हो रहा था, तो उसको हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ क्या किया कि इसको पैडिंग दे दिया। अब नेक्स्ट इसको क्या करता हूँ कि मार्जिन देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि MY और MB कर देते हैं, MB3। ये क्या करेगा, मार्जिन बॉटम दे देगा, तो इससे नेक्स्ट रो के इसके बीच में स्पेस आ जाएगा। तो ये मेरा स्पेस आ गया। अब यहाँ देखो दो तरह के फ्लेक्स हैं, एक तो डिस्प्ले डी फ्लेक्स क्लास है जो कि क्या करेगा, पूरा का पूरा रो को फ्लेक्स अप्लाई कर देगा। और इन डी इनलाइन फ्लेक्स मतलब वो इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, जितना उसका कंटेंट है उतने एरिया को ही वो कवर करेगा। नेक्स्ट है, लेट्स सपोज कि अभी क्या हो रहा है कि ये बॉक्सेस ना जितना कंटेंट है उतना ही कवर कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये ना उतना कवर ना करके जितना भी स्पेस है, जितने भी कॉलम्स है बॉक्सेस है, उसके बेस पे क्या इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। उसके लिए क्या किया मैंने, फ्लेक्स फिल। तो फ्लेक्स फिल क्या करेगा, यहाँ पे जैसे 4 बॉक्सेस हैं तो 4 के अकॉर्डिंग टोटल विड्थ है, उसको 4 बराबर बॉक्सेस में डिवाइड कर देगा। अगर 5 होंगे तो 5 के अकॉर्डिंग, अगर 6 होंगे तो
चेक अकॉर्डिंग जितने भी आपके कंटेंट के बॉक्सेज हैं, लेट्स सपोज कि मैं इसमें एक बॉक्स और डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉक्स 5 और अप्लाई कर दिया। मैं इसको सेव किया, वापस रिफ्रेश किया, तो इसने क्या किया, एक्चुअली क्या है ये, बी जी प्राइमरी डाल देते हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, तो बराबर इक्वल स्पेस, मतलब जो भी अवेलेबल स्पेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितने भी उसके फ्लेक्स के चाइल्ड आइटम्स हैं। तो अगर यहाँ की बात करें तो उसने 20% का लिया, उससे पहले 4 बॉक्सेस थे तो उसने 25% का उसका स्पेस लिया है। नेक्स्ट क्या करते हैं, यही एग्जाम्पल सेट लेके चलते हैं और इस एग्जाम्पल सेट में मैं क्या कर देता हूँ, जो फ्लेक्स फिल की क्लास है उसको रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि भी वो बेस्ड ऑन कंटेंट अपना स्पेस ले, लेकिन मैं यहाँ क्या चाहता हूँ कि कोई एक एलिमेंट लाइक लेट्स सपोज कि यहाँ पे फ्लेक्स 5 बॉक्स है, उसको मैंने क्लास दिया फ्लेक्स। अभी नॉर्मली देखें तो ये क्या आएगा, जो पहले आ रहा था कि बेस्ड ऑन उसके कंटेंट ये सारा का सारा स्पेस ले रहा था। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ओके ये बीजी प्राइमरी में इसका मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो बॉक्स 5 है ये बाकी सारा स्पेस ले, 1 2 3 ने जितना लिया, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ स्पेस कौन ले, फ्लेक्स बॉक्स 5 ले। तो उसके लिए हमारे पास क्लास क्या है, फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स हाइफन ग्रो हाइफन 1। तो ये क्या करेगा, रेस्ट ऑफ स्पेस को पूरे को कवर कर लेगा। अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में स्पेस डालता हूँ, तो इसका मैं बोलता हूँ empty 3। ये क्या करेगा, टॉप उससे पहले वाली रो है और इसके बीच में स्पेस लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बॉक्स 1 2 3 4 ने बेस्ड ऑन कंटेंट लिया और 5 ने क्या किया, जो भी उस बॉक्स का रेस्ट ऑफ स्पेस है वो सारा का सारा उसने अपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास की कॉलम्स और रो की बात है। अभी उसके लिए हम क्या एक एग्जांपल बना लेते हैं और वो एग्जांपल क्या करते हैं, इसी की ही एक कॉपी बना लेते हैं। जैसे अभी तो क्या हो रहा है, फ्लेक्स ग्रो इसका हटा देता हूँ। तो ये नॉर्मली आपका रो में आ रहा है, आप चाहते इसको रो में ना के कॉलम्स में आए, तो हमारे पास क्लास क्या है, फ्लेक्स कॉलम। ये डायरेक्शन है एक्चुअली फ्लेक्स की, फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी क्लासेस हैं जैसे फ्लेक्स कॉलम। तो ये क्या करेगा, इसको कॉलम्स में चेंज कर देगा, जैसे बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 और बॉक्स 5। ऐसे ही कॉलम रिवर्स होता है। इसमें कॉलम रिवर्स में क्या होता है कि जो फर्स्ट आइटम है वो लास्ट में आएगा और लास्ट आइटम क्या है वो फर्स्ट में आएगा। तो जैसे यहाँ क्या होगा, फ्लेक्स कॉलम और रिवर्स। बाय डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर होता है फ्लेक्स रो, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में क्या हुआ, 5 सबसे पहले आया, देन 4 3 2 और 1। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, एक क्या फ्लेक्स कॉलम है और एक फ्लेक्स कॉलम रो है, कॉलम से रिलेटेड। ऐसे ही हम रो की बात करते हैं, रो बाय डिफ़ॉल्ट आता भी है और रो का अगर अपने को रिवर्स लेना है तो यहाँ पे फ्लेक्स रो रिवर्स। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अगर नीचे एग्जांपल को देखें तो क्या हो गया, बॉक्स 1 पहले आया, देन बॉक्स 2, देन बॉक्स 3। मतलब बॉक्स 1 एचटीएमएल के अंदर तो क्या सबसे पहले रखा हुआ है, लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, राइट साइड से प्रेजेंट होके आया इंस्टेड ऑफ लेफ्ट साइड से। ये कहाँ से प्रेजेंट होके आया है, राइट साइड से प्रेजेंट होके आया है। तो ये रिवर्स का आपका एग्जाम्पल, ये आपका जो एग्जाम्पल है ये फ्लेक्स रो का एग्जाम्पल है। अगर कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, उसका बिहेवियर फ्लेक्स रो ही होता है। या फिर हम बना भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं इसका फ्लेक्स रो का। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से अलाइन होके आएगा और बॉक्स 1 है वो सबसे पहले आएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो बॉक्स 1, देन बॉक्स 2, देन बॉक्स 3, देन बॉक्स 4 और देन बॉक्स 5। ये ये अपना रो का एग्जाम्पल, फ्लेक्स रो का एग्जाम्पल हो गया और ये फ्लेक्स रो रिवर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब एक ऐसा एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें क्या है कि स्मॉल साइज पे तो ये रहे का वर्टिकली दिखाए और बिग स्क्रीन्स में क्या करे वो
हॉरिजेंटल दिखाए बॉक्सेस को। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्लेक्स फ्लेक्स कॉलम डाल दिया, फ्लेक्स कॉलम। तो ये क्या करेगा, इस पे वर्टिकली आपके बॉक्सेस को दिखाएगा। अगर यहाँ नीचे देखिए तो यहाँ वर्टिकल बॉक्सेस आ गए। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये ना केवल स्मॉल और स्मॉल से नीचे के साइज उसके लिए रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लेक्स फ्लेक्स रो, इसके लिए हमें क्लास डालनी होगी फ्लेक्स एमडी रो। तो यहाँ क्या हुआ, देखो ये बॉक्सेस वापस चेंज हो गए किसमें, आपके हॉरिजेंटल आ गए। लेकिन जैसे इसको आप रिस्पॉन्सिव में चेक करोगे ना, तो ये बॉक्सेस आपके क्या हो गए, वर्टिकली हो गए। ये वर्टिकल है आपके, और यहाँ पे क्या आ गए, हॉरिजेंटल। तो जैसे ये मिडल की साइज पे जाता है, ये क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो गया। और जैसे मिडल से नीचे आता है, ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे इसके रिस्पॉन्सिव के साथ आप मैनेज कर सकते हो। इसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए हम यूज में ला सकते हैं। कई बार हम नॉर्मल नेविगेशन बना रहे हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल बना लेते हैं कि मैं एक ULLI बना रहा हूँ यहाँ पे, और सिंपल नैव बना रहा हूँ यहाँ पे, नैव। और यहाँ क्या किया मैंने, LI और AHREF इक्वल्स टू से लिंक 1, एंकर को क्लोज किया हमने, LI को क्लोज किया, एंड यहाँ पे इसको क्लासेस दे देते हैं नैव की। LI के लिए क्लास है हमारे पास नैव हाइफन आइटम, और एंकर के लिए क्लास है हमारे पास नैव हाइफन लिंक, नैव हाइफन लिंक। अब जैसे यहाँ इसकी कॉपी बना लेता हूँ, लिंक 1 2 3 2 3 4 और 5। अब इसको सेव करें तो ये अभी क्या दिखेगा अपने को, अगर यहाँ पे देखें तो ये हॉरिजेंटल आ रहा है। लेकिन अगर इसको मोबाइल इमेज में चाहता हूँ कि वर्टिकल आए, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हॉरिजेंटल ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लास दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं बोलता हूँ इसका क्या हो, फ्लेक्स कॉलम हो, फ्लेक्स हाइफन कॉलम, और फ्लेक्स SM, जैसे MD कर देते हैं यहाँ पे, MD रो। तो ये क्या करेगा, स्मॉल स्क्रीन्स पे देखो यहाँ पे लिंक 1 2 वर्टिकल हो गए। लेकिन जैसे ही ये स्मॉल स्क्रीन से ऊपर जा रहा है, ये क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। तो इस तरह की एडजस्टमेंट अगर अपने वेब पेज में हमें लेआउट्स में करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स कॉलम और फ्लेक्स रो। और बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज, यहाँ पे अगर बात करें, साइज की बात करें, जैसे अलग अलग वेरिएंट व्यू पोर्ट की बात करें या फिर साइज की बात करें, तो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, इधर फ्लेक्स SM हो सकता है, ये MD हो सकता है, ये LG हो सकता है आपका, और नेक्स्ट है ये आपका एक्सेल और डबल एक्सेल। तो ये सारे के सारे सेम वे आप इसको कॉलम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो कॉलम के साथ कैसे रहेगा आपका, जैसे फ्लेक्स हाइफन एस SM कॉलम या MD कॉलम। तो ऐसे करके आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिफाई कंटेंट की। मतलब हॉरिजेंटली जैसे एक फ्लेक्स बॉक्स है, उसके आइटम्स को अगर मेरे को लेट्स सपोज कि वापस एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, जैसे इस कोड बेस को ही मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया और यहाँ इसको कर रख लेते हैं, या इसको टॉप में लेके जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल टॉप में प्रेजेंटेशन में बेटर रहेगा। और यहाँ पे एक कंटेनर और बना लेते हैं, जैसे यहाँ डिव को क्लोज किया और यहाँ क्या कर दिया, ये फ्लेक्स बन गया मेरा। मार्जिन टॉप फ्लेक्स कॉलम ये सब हटा देते हैं, और ये मेरा बॉक्स बन के आ गया। ये टॉप में मेरा बॉक्स बन जाएगा।
ये मेरा टॉप में बॉक्स बन के आ गया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि जैसे इसको क्या कर देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट हाइफन सेंटर। तो ये क्या होगा कि ये जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे क्या हॉरिजेंटली सेंटर में अलाइन हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट क्या थे, लेफ्ट अलाइन थे, बट जैसे मैंने इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया तो क्या हो गए, सेंटर में अलाइन हो गए। ऐसे ही मेरे को क्या करना है कि एंड में लेके जाना है, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो ये क्या करेगा, सारे आइटम्स को उठा के सेकंड एग्जांपल में इसने क्या किया, एंड में अलाइन कर दिया। अब लेट्स सपोज कि मेरे को इन बॉक्सेस के बीच में स्पेस चाहिए, तो बिटवीन वर्टिकली हॉरिजेंटली ये इसको अलाइन कर रहा है बॉक्सेस को। तो यहाँ इस एग्जांपल में इसने क्या किया, मैंने बोला कि जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन की क्लास मैंने अप्लाई की। जस्टिफाई बिटवीन की क्लास क्या करती है, जो आपके दो बॉक्स हैं, जैसे बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के बीच में स्पेस दे दिया, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 के बीच में स्पेस दे दिया, बॉक्स 3 और बॉक्स 4 के बीच में स्पेस दे दिया। सेम भी यहाँ पे उसने क्या किया, बॉक्स 4 और बॉक्स 5 के बीच में स्पेस दे दिया। एक हमारे पास क्लास होती है अराउंड की। अगर हम अराउंड की क्लास यहाँ पे देख के, जैसे जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, अराउंड की क्या करेगी, जो हर एक बॉक्स है, जो फ्लेक्स का हर बॉक्स है, आइटम जो है फ्लेक्स के जो आइटम्स हैं उनके, जैसे बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 के लेफ्ट में भी स्पेस दिया और उसके राइट में भी दिया। ऐसे ही सेम वे बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 के लेफ्ट में भी दिया और बॉक्स 2 के राइट में भी, बॉक्स 3 के लेफ्ट में भी राइट में भी, बॉक्स 4 के लेफ्ट में भी और राइट में भी। अगर हम बिटवीन की और अराउंड की बात करें तो बिटवीन के लिए क्या हो रहा है कि जो दो बॉक्सेस उनके इन बिटवीन स्पेस आ रहा है। और अगर हम अराउंड की बात करें तो अराउंड के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो आपका एक सिंगल बॉक्स है उसके लेफ्ट में और राइट में इक्वल स्पेस यहाँ पे स्पेसिफाई हो, ये मतलब यहाँ पे इक्वल स्पेस वहाँ उसको स्पेसिफाई कर दे रहा है, उसको अप्लाई कर दे रहा है। ये तो हमारा हो गया कि उसको मेरे को अगर हॉरिजेंटली सेट करना है किसी भी एलिमेंट को, किसी भी डिस्प्ले बॉक्स है उसके एलिमेंट्स को हॉरिजेंटली सेट करना है, तो यहाँ पे इसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि अगर मेरे को वर्टिकली अगर सेट करना है, तो वर्टिकल के एग्जांपल्स के लिए मैं क्या करता हूँ, एक दोबारा से एक कंटेनर और बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर एक टॉप पे कंटेनर बनाया और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये वाला ही बॉक्स कॉपी किया और यहाँ पे इसको रख लिया। इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हटा देता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ अलाइन कंटेंट एंड किया है, लेकिन इसमें क्या होता है अलाइन कंटेंट का कि जैसे आपका ये है सिंगल रो है तो उस पर इफेक्ट ये अप्लाई करके नहीं देता। जैसे यहाँ मैंने अलाइन कंटेंट भी किया और उसको हाइट भी दिया, लेकिन अगर हम अपने इसको विजुलाइज करके देखें तो ये कैसा आ रहा है, ये मेरा यहाँ पे स्ट्रेच कर दे रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रो जनरेट करता हूँ, मतलब डेटा जनरेट करते हैं और बॉक्सेस जनरेट करते हैं, सो दैट कि जैसे मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो पूरे बॉक्सेस उनकी कॉपीज बना देता हूँ, बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स। चलिए इसमें नहीं करते हैं ये सब, इससे जो पहले वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल जहाँ मैंने अलाइन कंटेंट एंड किया हुआ 1 2 3 4, अगर इसको देखें यहाँ पे तो यहाँ क्या हो रहा है, इसके बाद ये जो मैंने किए थे इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। जो नेक्सो में किए थे ये सारे के सारे बॉक्सेस में क्या करता हूँ, ये यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इसकी कॉपीज को, और यहाँ पे जो है जैसे मेरी कॉपीज आ गई, पेज को सेव करके रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या हुई कि आपके जो आइटम्स हैं कंटेनर के आइटम्स वो क्या हुए,
आपके उससे ज़्यादा हो गया, जो एरिया था उससे ज़्यादा हो गया, तो क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्रॉल बार लेके आ गया। आप ऐसा नहीं चाहते, उसके लिए हमारे पास सीएसएस की प्रॉपर्टी है। वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नो रैप होता है, तो इसको रैप करना है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या, क्लास क्या है, प्रॉपर्टी भी है वैसे सीएसएस के अंदर, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर क्या है, क्लास है फ्लेक्स रैप। ये फ्लेक्स रैप क्या करेगा, इन आइटम्स को क्या कर देगा, रैप कर देगा। अब देखो, हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि अलाइन आइटम जो है वो सिंगल रो पे वर्कआउट नहीं करता है, मल्टीपल रो पे वर्कआउट करता है। अब जैसे यहाँ पे मेरी 2 रो जैसे ही बनी, तो क्या हुआ कि ये पूरा कंटेनर है। मैं इसको अगर ये दे देता हूँ, मैं इसको क्या दूँ, डार्क देता हूँ, बीजी डार्क। पूरा जो मेन फ्लेक्स का जो पेरेंट है उसको मैंने बीजी डार्क दिया। ये मेरा पूरा जो डार्क एरिया है, ये पूरा फ्लेक्स का बॉक्स है, उसका स्पेस है, जिसकी जो हाइट है वो मैंने इनलाइन 300 पिक्सल दिया, तो उससे क्या हो गया, उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, अलाइन आइटम, अलाइन कंटेंट सेंटर एंड। अब लेट्स सपोज कि मैं क्या कर देता हूँ इसको, अलाइन कंटेंट सेंटर। तो ये क्या करेगा, दोनों रो पे इसके सेंटर में अलाइन कर देगा। ऐसे ही क्या है, अलाइन कंटेंट स्ट्रेच, क्या करें, अलाइन कंटेंट, या फिर हम क्या करते हैं, अलग अलग एग्जांपल्स बना लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या स्टार्ट ही रहता है। जैसे एक एग्जांपल ये बना लिया मैंने, और यहाँ पे इसकी कॉपी बना के, या फिर जो पूरा कंटेनर है इसकी कॉपी बना के मैं क्या कर लेता हूँ, एक एग्जांपल और बना लेता हूँ। जैसे मैंने पूरा कंटेनर लिया और इस कंटेनर का बोलता हूँ MT5, मतलब मार्जिन टॉप 5, तो इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये मेरा पहला कंटेनर है और ये मेरा दूसरा है। दोनों में अभी क्या है, जस्टिफाई कंटेंट बॉटम, मतलब एंड क्लास की वजह से। इसमें एग्जांपल क्या बनाता हूँ मैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये क्या करेगा, जो आपका वर्टिकली आपके रो को क्या कर देगा, सेंटर कर देगा। ऊपर से भी स्पेस है और नीचे से भी स्पेस है। अब लेट्स सपोज कि तुम्हें चाहिए स्ट्रेच, STRETCH। स्ट्रेच में क्या करेगा, ये बेस्ड ऑन उसका हाइट, जैसे 300 हाइट है, तो हर एक की फर्स्ट रो की हाइट 150 कर दिया और सेकंड रो की हाइट भी क्या कर दिया, 150 कर दिया, लेकिन वर्टिकली किया इसने। अलाइन कंटेंट जो प्रॉपर्टी क्या काम करती है, वर्टिकली, और ये काम करती है आपके किसके भी, आप पे मेन जो आपका बॉक्स है, कंटेनर बॉक्स है, डिस्प्ले कंटेनर, उसके भी आप पे बिटवीन। बिटवीन में क्या किया उसने, पहली रो, उसके बाद स्पेस, फिर सेकंड रो को, अगर इसमें इससे ज़्यादा रो होती तो 3 रो के बीच में स्पेस बनाता ही है, लेकिन यहाँ पे 2 ही रो हैं, तो इसने पहली रो को टॉप में रखा, फिर देन स्पेस मैनेज किया, देन जो सेकंड रो उसको बॉटम में मैनेज कर दिया। ऐसे ही सेम वे में क्या कर, जैसे आप अराउंड करते हो, तो अराउंड क्या करेगा, फर्स्ट रो के और सेकंड रो के बीच में स्पेस दे देगा, और सेकंड रो के मतलब फर्स्ट रो के पहले और फर्स्ट रो के बाद स्पेस दिया, और सेकंड रो के पहले और सेकंड रो के बाद में इसने यहाँ पे स्पेस दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर कैसे, जैसे यहाँ पे, इससे पहले हम बात करते हैं अलाइन आइटम के बारे में। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें क्या कर लेते हैं, सेम, और यहाँ डी को क्या किया। ये तो आपका अलाइन कंटेंट की बात की मैंने, कि आपके किसकी भी आप पे है, आपके पेरेंट, जो इसका पेरेंट बुक्स है उसके भी आप पे। अब मैं बात करता हूँ आइटम्स की। अगर आइटम्स को वर्टिकली सेट करना है तो उसके लिए क्या है, अलाइन हाइफन आइटम और एंड, और यहाँ देता है इसको MT MB, मार्जिन बॉटम 5, 2 बॉक्सेस आपस में एक साथ दिखे नहीं और उनकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर आए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके जो है फ्लेक्स रैप हो गया, बीजी डार्क लाइन। हमने देखा था कि एक जो मल्टीपल रोज हैं उसको हम किसके साथ हैंडल करते हैं, अलाइन कंटेंट के साथ हैंडल करते हैं। अगर हमारे पास सिंगल रो है तो सिंगल रो को कैसे अलाइन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे
जैसे अलाइन आइटम्स का यूज़ किया मैंने, वर्टिकली उसको मैनेज करना स्पेस, तो यहाँ क्या किया मैंने, अलाइन आइटम एंड। तो अलाइन आइटम एंड के केस में क्या हुआ यहाँ पे कि आपका जो ये जो बॉक्सेस हैं जो आइटम्स, वो कहाँ आ गए, लास्ट में आ गए। ऐसे ही क्या है, अलाइन आइटम बोलता हूँ सेंटर। सेंटर के केस में क्या हो गया, जो आपका मेन कंटेनर है उसकी हाइट मैंने 300 पिक्सल ली है, तो उसके रेस्पेक्ट में उसने क्या किया, उसको सेंटर में सेट कर दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको स्ट्रेच। अब इसमें बिटवीन या अराउंड का तो रहेगा नहीं, क्योंकि क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिंगल रो पे वर्कआउट करता है। तो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल, मल्टीपल एग्जांपल बना लेता हूँ यहाँ पे, और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मार्जिन टॉप, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेंटर कर दिया। तो इसने क्या किया, मेरे को मेरे इस पार्टिकुलर रो के आइटम्स, जो ये एग्जांपल है इसमें पार्टिकुलर रो के आइटम्स को क्या वर्टिकली सेंटर कर दिया। अब मेरे को इसको हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है, तो मैं यहाँ करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ। ये क्या करेगा, मेरे हॉरिजॉन्टली भी इसको सेंटर कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या परफेक्ट सेंटरिंग जो है वो हो रही है। ये अलाइन आइटम सेंटर जो प्रॉपर्टी है, क्लास है जो, ये क्या करी है, वर्टिकली आइटम्स को सेट कर दे रही है सेंटर में, सेंटर ऑफ बॉक्स। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर दे रही है, आपके आइटम को हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी अलाइन सेल्फ की। अलाइन सेल्फ में क्या होता है, जैसे यहाँ पे तो क्या हो, दोनों केस में जो क्लासेस जो हमारी अप्लाई हो रही है, पेरेंट कंटेनर को अप्लाई हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो एग्जांपल लेते हैं उसमें क्या करते हैं कि से मेरा बॉक्स 3, 4 और 5 हो गया, ठीक है। इसके चाइल्ड्स हैं और इनको क्या किया, यहाँ पे रख दिया। यहाँ क्लास में देता हूँ क्या, अलाइन सेल्फ और एंड अलाइन सेल्फ सेंटर। और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें तो क्या हुआ, जो बॉक्स 1 है यहाँ पे, ये क्लासेस भी इसकी रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या हो रहा है कि जो आइटम है वो आपके कंटेनर बॉक्स के अंदर स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो बॉक्स 1 था उसको क्या कर दिया, एंड कर दिया, तो वो कहाँ पे जाके प्लेस हो गया, उस पार्टिकुलर कंटेनर के बॉटम लाइन पे जाके प्लेस हो गया। नेक्स्ट को मैंने क्या किया, सेंटर किया। उससे नेक्स्ट को मैं क्या कर देता हूँ, अलाइन सेल्फ और स्टार्ट। स्टार्ट मतलब टॉप, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इससे इससे नेक्स्ट आइटम उसको अलाइन सेंटर बेस लाइन, तो ये क्या करेगा, उसकी बेस लाइन पे अलाइन कर देगा। तो ये क्या है, पहले दो एग्जांपल्स थे वो किसको, वो प्रॉपर्टी किसको अप्लाई हो रही थी, अगर हम अलाइन कंटेंट की बात करें या अलाइन आइटम्स की बात करें, तो वो प्रॉपर्टी क्या पेरेंट को अप्लाई हो रही है। जो क्लास जो है प्रॉपर्टी की बात करें, फ्लेक्स की अगर बात करें, सीएसएस के अंदर फ्लेक्स की बात करें, तो वहाँ प्रॉपर्टी भी पेरेंट को अप्लाई होती है, पेरेंट बॉक्स कंटेनर को। और यहाँ पे जो ये क्लासेस हैं, अलाइन सेल्फ जो क्लास है, ये क्या हो रही है, आपके चाइल्ड आइटम को लाइन अप्लाई हो रही है या यूज में लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास ऑर्डर की एक ये है, ऑर्डर का एग्जांपल हमने किया था नीचे, बॉक्स 3 ऑर्डर का नहीं किया, अभी देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक फ्लेक्स बना लिया और इसको मैं हाइट भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं एचटीएमएल के अंदर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ से कॉपी लेता हूँ। विद इन एचटीएमएल मैंने कैसे लिखा है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 और बॉक्स 5, ठीक है।
अगर इसको नॉर्मली देखेंगे यहाँ पे तो ये सेम वे में रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारा बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 और बॉक्स 5। अभी मैं चाहता हूँ कि ना ये क्या करे, जो बॉक्स 1 है, जो 5 या 4 है सबसे पहले दिखे। तो यहाँ हमारे पास क्लास है ऑर्डर हाइफन 1। तो मैंने क्या किया, बॉक्स 4 को क्या ऑर्डर 1 दे दिया। तो ये अभी बाकी को भी ऑर्डर देते हैं। मैं इसको 1 को बोलता हूँ कि ये थर्ड नंबर पे दिखे, 2 को बोलता हूँ ये फोर्थ नंबर पे दिखे, 3 को बोलता हूँ ये फिफ्थ पे आए, और फिफ्थ को बोलता हूँ ये सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 और ऑर्डर 5। तो क्या हुआ, बॉक्स 4 को हमने क्या दिया था, ऑर्डर 1 दिया था। तो ये कंटेंट के अंदर, आपके एचटीएमएल कोड के अंदर तो ये बॉक्स 1 सबसे पहले है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ऑर्डर क्लास क्या काम करती है, जैसे आपका ऑर्डर प्रॉपर्टी है फ्लेक्स के अंदर, वैसे ही क्या ऑर्डर की क्लास है जिसकी वैल्यूज क्या 0 से लेकर 12 तक है। और यहाँ पे आपने को जिस भी एलिमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है या पहले प्रेजेंट करना, तो यहाँ बॉक्स बॉक्स 4, देन बॉक्स 5, देन बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। तो ये मेनली क्या है, हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, जिनको हम क्या अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा क्या लेआउट है, इन क्लासेस का यूज़ करके हम फ्लेक्सिबल बॉक्सेस और रिस्पॉन्सिव फ्लेक्सिबल बॉक्सेस बना सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है हमारा दोस्तों, वो स्पेशल किसके लिए था, फ्लेक्स के लिए था। फ्लेक्स में क्या क्या क्लासेज अवेलेबल हैं और उन क्लासेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आपको कौन सा सेक्शन, लेट्स सपोज कि आपको किसी क्लास को लेके या किसी लेआउट को बनाने में प्रॉब्लम है, तो आप उसको कमेंट में डालें। आई एम एबल टू आंसर योर कमेंट्स। और आप कमेंट्स में ये भी डाल सकते हैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो है किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।